हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सदियों पहले से लेकर आज के इस जदीद दौर तक, बादशाहों से लेकर आज के इस मॉडर्न इंसान तक, एक नशा कंटिन्यू होता आ रहा है जो है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग करने के तरीके बदलते जमाने के साथ चेंज होते आ रहे हैं। जैसे बादशाहों के दौर में स्मोकिंग के लिए हुक्का का यूज होता था, फिर काफी सदियों बाद यूरोप और अमेरिका में लकड़ी से बने पाइप्स यूज होने लगे। इसके बाद बीड़ी का दौर आया, जिसे दरख्तों के पत्तों में तंबाकू को रोल करके बनाया जाता था। फिर सिगार्स और सिगरेट्स ने इनकी जगह ले ली। अब यहाँ तक तो स्मोकिंग हो रही थी, ये जानते हुए कि स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है और स्मोकिंग करने वालों को इससे होने वाली बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था, जिसमें लंग्स कैंसर, एस्थमा, हार्ट डिजीज और मुंह के कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। लेकिन अब 21वीं सदी में ई सिगरेट्स और वेपिंग के नाम से खतरनाक डिवाइसेस मुतारिफ करवा दी गई हैं, जिसने स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। अब लोग कूल बनने के लिए सिगरेट छोड़कर वेपिंग यूज कर रहे हैं और ये मानते हुए कि ये सिगरेट से कम नुकसानदेह है। और इसकी खतरनाक बात ये भी है कि ये कम उम्र लोगों में यानी यूथ में एज अ फैशन भी यूज हो रही है। यानी वेपिंग को कोई खतरनाक समझ ही नहीं रहा। जो भी मेरे भाई और दोस्त कूल बनने के चक्कर में स्मोकिंग और वेपिंग कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि वो फूल बन रहे हैं। अगर आप वेपिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो पूरी देखें, आप जान जाएंगे कि ये चीज क्या है, कैसे काम करती है और कितनी खतरनाक है। दोस्तों, अगर बात करें कि वेपिंग का आगाज कब हुआ, तो साल 2003 में चाइना के एक फार्मासिस्ट ने पहली ई सिगरेट इन्वेंट की। अब इनकी इस इन्वेंशन का मकसद तो ये था कि रिवायती तंबाकू सिगरेटों से होने वाले नुकसानात से बचा जाए, क्योंकि ये खुद भी एक चेन स्मोकर थे और वो सिगरेट को छोड़ना चाहते थे। लेकिन इनके केस में उल्टा हो गया, इनसे सिगरेट तो छूटी नहीं बल्कि वेपिंग की भी लत लग गई। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही ये डिवाइस दुनिया में बहुत तेजी से मकबूल होने लगी, क्योंकि इसे ये बोलकर सेल किया जा रहा था कि ये सिगरेट से बेटर है या कम नुकसानदेह है। अब ये नुकसानदेह है या नहीं, इसे समझने के लिए हम सिगरेट्स और वेपिंग डिवाइस में फर्क जान लेते हैं। सिगरेट में बेसिकली तंबाकू को जलाया जाता है। इसके धुएं में जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कैंसर और बहुत सी खतरनाक बीमारियों के बाइस बनते हैं। इसी वजह से पब्लिक पॉइंट्स पर सिगरेट पीना भी मना होती है, ताकि जो इंसान सिगरेट नहीं पी रहा वो तो इसके धुएं से बच सके। जबकि वेपिंग डिवाइस बेसिकली 4 चीजों से मिलकर बनी होती है: बैटरी, कार्टेज, एटोमाइजर, ड्रैप टिप। बैटरी जो पूरी डिवाइस को एनर्जी प्रोवाइड करती है, कार्टेज जो निकोटिन ई लिक्विड को स्टोर करती है, एटोमाइजर जो ई लिक्विड को गर्म करके भाप में तब्दील करता है, ड्रैप टिप जिससे भाप सांस के अंदर इनहेल किया जाता है, और नतीजतन वेपर के मुंह से निकलने वाला बहुत सारा धुआं देखने को मिलता है, जो सिगरेट के मुकाबले कई ज्यादा होता है। इसकी वजह से एक वेपर अपने आप में ही कूल फील कर रहा होता है। इसकी मकबूलियत की एक वजह यह भी है कि कम नुकसानात की सोच। बहुत से लोग समझते हैं कि वेपिंग सिगरेट के मुकाबले में कम नुकसानदेह है। इसके ई लिक्विड्स जो मुख्तलिफ फ्लेवर्स में अवेलेबल होते हैं, जो इसे मजीद अट्रैक्टिव बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इजी टू यूज होता है, क्योंकि ना इसमें लाइटर माचिस की झंझट होती है, ना छुपा कर रखने की टेंशन, क्योंकि वेपिंग डिवाइस ऐसी शेप्स में भी अवेलेबल हैं जो हाथ में किसी पेन की तरह दिखते हैं। जबकि कुछ के लिए ये सिगरेट के मुकाबले सस्ता होता है और बहुत सारी कंट्रीज में इसके इस्तेमाल पर ना ही कोई पब्लिक पॉइंट्स पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जबकि कुछ कंट्रीज में ये बैन हो चुका है और कुछ कंट्रीज तो इसे प्रमोट भी कर रही हैं। इस वजह से ये यूथ में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंप्लीट सेफ है। इससे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और यूएस में तो डेथ केसेस तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अब हो सकता है कि ये सिगरेट से कम नुकसानदेह हो, लेकिन नुकसानदेह तो है, क्योंकि जहर को आप कम क्वांटिटी में लें या ज्यादा क्वांटिटी में, नुकसानदेह तो है। अब अगर बात करें कि इस पर होने वाली रिसर्च की, तो अभी इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इनके मुताबिक एस्थमा, नमूनिया, लंग्स इश्यूज जैसी बीमारियां सामने आई हैं। जैसे कि वेपिंग की वजह से बीमार होने वाली एक लड़की का केस रिपोर्ट हुआ। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली जूलिया रॉबर्ट के नाम से लड़की थी। 4 साल तक इसने कंटिन्यू वेपिंग की थी, जिसकी वजह से एक खतरनाक बीमार हुई। और जब हॉस्पिटल्स में इसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो पता चला इसे नमूनिया हो चुका है और लंग्स तो खतरनाक डैमेज हुए थे। दोस्तों, अब अगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपने वेपिंग करनी ही है, तो बस जहन में ये रखना कि ये नुकसानदेह है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप वेपिंग के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।